सब्जेक्ट क्या है आज का? हेलो, चलो यार, टॉपिक क्या है यार? टॉपिक ये है, हम लोगों ने पहले बात कर लेता हूँ। हमने काफी हुक्स पढ़े रिएक्ट के, फंक्शनल कंपोनेंट बेस पे, एज वेल एज क्लास कंपोनेंट के मेथड्स पढ़े। ठीक है, टॉपिक आज का क्या डियर, किस हिसाब से जैसे मैं बात करूं, पहले अपने जो कल छोड़ा था वहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। बोलो, उसको कवर करने के बाद बात करूंगा इस टॉपिक से कि आपको जैसे बहुत सारे कंपोनेंट बना रखे हो, है ना। एक कंपोनेंट से आपकी जैसे हियरार्की बनती है ना, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड। तो एक पेरेंट से किसी स्पेसिफिक चाइल्ड के अंदर डेटा ट्रांसफर करना हो तो किस हिसाब से करते हो, है ना। एक कस्टम तरीका दिखाऊंगा। कस्टम मतलब टीडीएस तरीका, मींस विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। पॉसिबल है, पता बात करूंगा उस पर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कल वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। ईमानदारी से बताना किन किन लोगों ने काम किया था? 2 लोगों ने। चलो, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस, आपने हाथ उठाया ना, मैं समझ लिया आपने किया होगा, है ना। बढ़िया। बट आप लोगों ने नहीं किया यार, गलत बातें हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। हेलो, यही अपडेट फंक्शन था ना यार। इसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या थी आपके अकॉर्डिंगली? मैं यहाँ पे ये डेटा थी डियर, थोड़ा मैं ढंग से मैनेज कर लूँ इसको। ठीक है यार, तो यार ऐप अपडेट करते थे। बताओ, सब्जेक्ट हमारा क्या था डियर? सब्जेक्ट ये था कि किस हिसाब से यूज कॉल बैक यूज होती थी। मैंने आपको यूज कॉल बैक बिना किए भी दिखा रहा हूँ। बोलो, यूज कॉल बैक को बिना यूज किए भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब हमारे पास जब कोई कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा हो, उसके साथ साथ कोई हमारे पास इवेंट भी हो रहा है, फंक्शन यूज कर रहे हैं हम चीजों को लेके, तो हम यूज कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। नाम क्या है? यूज कॉल बैक फंक्शन। ऐसे तो है ना, बाद में कॉल कर रहे हो ना कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद। समझो, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू सोचो। यूज कॉल बैक, कॉल बैक को यूज करो। कब करोगे यार? जब कोई चीज रेंडर हो जाए। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा। बढ़िया। मैं बात करता हूँ डियर, जैसे हमारे पास ये डेटा था। बोलो, नॉर्मल तरीके से आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए यार? मैं अपडेट करूं तो अपडेट वाला चले, ऐड टू कार्ट करूं, ऐड टू कार्ट वाला चले। ये मेन टॉपिक आपका होना चाहिए। बोलो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके मन में ही चल रहा होगा। लेकिन देखो यार, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अपडेट हमारी चल रही है? नहीं, ये हमारे पास जो ये है स्टूडेंट यूज कॉल बैक डेटा, यही तो मैंने था ना ऐड टू कार्ट वाला। भाई देखो, किसी भी कंपोनेंट में जाने के लिए राइट क्लिक करके जा सकते हो यहाँ पे, है ना। इसी तो क्लिक कर रहे हो ना ऐड टू कार्ट पे, तो ये वाली कंपोनेंट चल रही है। कैसे चल रही है यार? हमने यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे कंसोल लिख दिया है चेक करने के लिए। बोलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? भाई हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही है। हमारे पास अपडेट वाला कहानी नहीं है। कैसे चेक करोगे अपडेट वाला? हमने यहाँ पे देखो अपडेट में क्या लगा रखा है, अपडेट फंक्शन वर्किंग। बोलो, ये फंक्शन तुम्हारी कहीं हिट हो रही है? नहीं हिट हो रही भाई, ये काम ढंग से हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डियर कि अपडेट पे क्लिक करूं, तब क्या होनी चाहिए? अब जब मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं डियर, आप देख रहे हो अपडेट फंक्शन क्या सही है भाई? ये भी तो आ रहा है। आपको ये चाहिए? इसका बेनिफिट, इसका डिसएडवांटेज क्या है जितेंद्र, बताओ। भाई देखो, यहां से नहीं, आप कहीं से पढ़ लोगे यूज कॉल बैक, है ना, रटा के बता दोगे। मैंने पूछा मेन पर्पज क्या होता है यार यूज कॉल बैक का, फर्जी थोड़ी ना यार। बहुत सही यार, सही बताया भाई। बिना मतलब की चीजें रेंडर हो रही है ना। चलो, मेरा पढ़ाना सफल हुआ भाई। बहुत सही यार, थैंक यू जितेंद्र, है ना। मेहनत कर रहे हो भाई, मेरे मेहनत का सम्मान किया तो आपने, बता के। क्या भाई?
बेटा तुम सम्मान वाला काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ज्ञान देते रहते हो फर्जी सबको। हाँ वही तो बता रहा हूँ, समझ गए मेरी बात। भाई ऐड टू कार्ट कर रहे हो, आपकी सिर्फ यही एक्टिविटीज, यही एक्शन होनी चाहिए, है ना। बिना मतलब की फर्जी चीजें नहीं होनी चाहिए डियर, ये फर्जी चीजें हो रही नहीं हो रही है। क्लिक कर रहे हैं इस पे, ये बिना मतलब के चल रही है, क्या मतलब है इसका, है ना। अपडेट पे क्लिक कर रहे हो, ये भी चल रहा है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब चीजें यूज होती है, पूछते हैं कि हाउ यू विल प्रिवेंट योर री रेंडरिंग, है ना। आप कैसे इंप्रूव करोगे अपनी वेबसाइट को। लोग बोलते हैं कोड को ढंग से लिखेंगे, समझ रहे मेरी बात। वो भी उसमें से एक पार्ट होता है ना, लेकिन चीजों को बताना पड़ता है टेक्निकल तरीके से, समझ रहे मेरी बात। यूज मेमो की मदद से। और क्या, प्योर कंपोनेंट याद है क्या था उस कहानी, है ना। वन वन बार 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 हम कर रहे थे, है ना। और उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करोगे यार, यूज मेमो। याद है ना सब प्योर कंपोनेंट। सिंटैक्स याद है कुछ, एक्सटेंड्स डॉक्यूमेंट कंपोनेंट जो करते थे, याद आ गया। हम एक्सटेंड, ये कहाँ पे यूज होता था, क्लास कंपोनेंट में। कहाँ की जगह, सब बस ठीक है ना। तो चीजें ऐसी है यार, मजेदार चीज है, देखते हैं इसमें हम अब इस पे किस हिसाब से प्रिवेंट करेंगे। भाई सामने ही बैठे यार थोड़ा, है ना। अब मैं बात करता हूँ यार किस हिसाब से कंपोनेंट है, पहले इसको प्रिवेंट करते हैं। हम सबसे पहले मेमो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बोलो। सबसे पहले मेमो को यूज करेंगे रिएक्ट की लाइब्रेरी से, ठीक है डियर। यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम, 102 बार आ गया भाई। यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम, ये तो मेमो था हमारा, हम यहाँ पे इसको मेमो को यूज कर लिए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, तब भी चलेगा यूज करने से, देखते हैं। इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, चल रहा है एक्सपेक्टेड। अब इस पे क्लिक कर रहे हैं, तब भी चल रहा है। इसमें क्या करते हैं, यूज कॉल बैक यूज करेंगे। अब देखो अगर मैं फंक्शन हटा दूं तब, समझ में, अगर मैं फंक्शन हटा दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉल नहीं कर रहा है, ढंग से हमारी चल रही है ना। ये क्या था, मेमो वाला एग्जांपल। जब आप फंक्शन यूज कर लिए तो यूज कॉल बैक वाला एग्जांपल, मतलब कंपोनेंट के साथ साथ फंक्शन की एक्टिविटीज भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज कॉल बैक फंक्शन। बताओ भाई, अब एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एज ए प्रॉप्स उस फंक्शन को भेज रहे हैं, किसको, ये पूरी पूरी डेटा भेज रहे हैं ना, एज ए प्रॉप्स भेज रहे हैं यार। चाइल्ड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पेरेंट के अंदर बनाए थे काम, कल मैंने आपसे बोला था ना ये चीजें यूज होंगी। पैरामीटर डिस्ट्रक्शन की बात की थी आपसे, बताओ। तो पूरी पूरी यूज हो रही नहीं हुई जावास्क्रिप्ट की। अब कोई पैरामीटर डिस्ट्रक्शन जावास्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं हुआ, उसको आएगा ही नहीं समझ में, समझ मेरी बात। अब पैरामीटर डिस्ट्रक्शनिंग भी ना 3 कॉन्सेप्ट पे काम करती है, 2 कॉन्सेप्ट पे। एक तो एरे डिस्ट्रक्शनिंग, उसके बाद पैरामीटर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शनिंग। दोनों को जानोगे तभी पैरामीटर डिस्ट्रक्शनिंग समझ में आएगा, है ना। बढ़िया। अब बात क्या करते हैं डियर, इस पे क्लिक करवाऊंगा तो ये एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए बिना मतलब कि, जिस पे क्लिक करूंगा वही एक्टिविटीज होनी चाहिए। मैं अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूँ। मतलब अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट होनी चाहिए, इसकी कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पे यूज नहीं होनी चाहिए। अपडेट पे क्लिक करूँ सिर्फ ये होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए यूज कॉल बैक हम यूज करते हैं। कहाँ पे यूज कर कॉल बैक यूज करेंगे यार, किस पे क्लिक कर रहे हो, है ना, एड टू कार्ट पे, बोलो। एड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं ना यार। ये देखो कल पैरामीटर डिस्ट्रक्शन आपको बताया था ना, आपको यूज उसमें बताया था मैंने, यूज, बताओ किसमें, किसमें बताया था पैरामीटर डिस्ट्रक्शनिंग। अबे भाई इसमें भी बताया था मैंने, पैरामीटर के अंदर डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं चीजों का ना।
मेमो की है ना, मेमो के अंदर बताया था आइटम 1 आइटम 2, दिखा देता हूँ यार, याद ही नहीं है आप लोगों को। है ना, मैंने वहां पे पूरा पूरा पैरामीटर डिस्ट्रिक्शन के थ्रू बताया था, कर्ली ब्रेसेस लगा के ऐसे यूज कर लो, अदरवाइज आप क्या यूज करो, डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट जो आपकी फंक्शन नेम होगा उसको उसके थ्रू यूज कर लो। है ना, मैंने दोनों चीजें बताई थी, अब ढूंढूंगा टाइम लग जाएगा यार। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार पैरामीटर डिस्ट्रिक्शन की, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई क्लियर है सबको? चलो बढ़िया डियर, अब बात क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके भी आप पे हमें काम करना है, ठीक है, कि मतलब अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूं, अपडेट होना चाहिए ऐड टू कार्ट पे, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट में तीन तीन चीजें डिपेंडेंसीज हैं, मेमो भी आपको यूज करना आना चाहिए, यूज कॉल भी आना चाहिए, और रीरेंडरिंग कॉन्सेप्ट को बचा पाओ, और ये भी समझ में आना चाहिए यूज मेमो कब यूज करोगे। समझ मेरी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता लोगों को, यूज कॉल में फंक्शन कब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। री रेंडरिंग को रोकना, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना डियर, कैसे कर लोगे अगर मेमो के साथ साथ में चाइल्ड वाले मेमो है ना, अगर मेमो को साथ साथ में फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हो तब कैसे करोगे, कोई बटन क्लिक करवा रहे हो तब क्या करोगे, यूज कॉल बैक यूज करोगे, यही तो कॉन्सेप्ट है, समझाना भाई, तभी तो इतने तरीके से आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दे देके। अब यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, देखो फंक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, अगर हमारे पास सिंपल कोई फंक्शन वंक्शन ना होता, कोई एक्टिविटीज नहीं होता ना होता, तो मेमो को से हैंडल कर लेते, है ना। अब कंपोनेंट के साथ साथ हमारी फंक्शन की एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है, तो उसके भी आप पे डियर हम क्या यूज करते हैं, यूज कॉल बैक। कैसे यूज करेंगे डियर, यहाँ पे हम क्लिक किए किस फंक्शन में, देखो कैसे इसको चेक करोगे यार, पास कार्ड डेटा, बोलो ये क्या है, प्रॉप नेम, बोलो क्या यूज कर रहे हो, कार्ड डेटा, तो कॉल बैक कहाँ पे यूज करोगे, कहाँ पे यूज करोगे भाई, नाम बताओ यार, यही वही मत बताओ, कहाँ पे यूज करोगे कॉल बैक फंक्शन, भाई क्लिक कर रहे हो वहां पे, है ना, फंक्शन कौन सी रन हो रही है, आप लोग ना पढ़ के नहीं आए हो इसलिए फर्जी बातें कर रहे हो, क्या कॉल हो रही है, हाँ, इतना दिमाग निकल लगा पा रहे हो, आप ये सोचो जब इस पे, ये कहाँ से आई, इसी पे क्लिक करवा रहे ना यार, तो इतना तो कैश नहीं कर पा रहे हो चीजों को लेके, यहाँ पे क्लिक यही तो आ रहा है ना, ये वैल्यूज है ना, प्रॉप्स ये है, उसके ये चीजें पास कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉप्स की मदद से, तो यही इसी को पास कर रहे हैं ना यार, ये चीज मतलब क्या हुआ, एक तरह का इंक्लूड ही हुआ ना, हाँ, मतलब पूरी पूरी चीजें फंक्शन यही पे तो आ गई, समझना मेरी बात, ये पूरी पूरी चीजें पूरी पूरी रिटर्न किया डेटा, उसमें से एक हम एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ यार, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये कॉल होगा, दूसरा कुछ कॉल होगा, इंक्लूड है ना भाई, इंपोर्ट मतलब क्या होगा, इंक्लूड, ये जावास्क्रिप्ट की ES6 प्रॉपर्टीज है डिक्लेरेटिव में से, है ना, इसका मेन पर्पस क्या था बताने का, मैंने बताया था ना यार, जिस हिसाब से किसी भी वेरिएबल को एक पेज के अंदर डिफाइन करते थे, अब उस वेरिएबल को हम अगर एक्सटर्नल तरीके से डिफाइन करें और जहां मन करे उस वेरिएबल को यूज कर ले, मेन कॉन्सेप्ट तो इसका यही है यार, अगर मैं बैर एज इक्वल टू 2 लिख दूं एक पेज के अंदर, तो क्या ए इक्वल टू 2 को मैं दूसरे पेज में यूज कर सकता हूँ, नहीं भाई, अबे यार, हाँ? मतलब मैं कहानी बता रहा हूँ, हाँ? एक राजा था एक रानी थी, हाँ हाँ कर रहे हो भाई, मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट, हेलो, मेन कॉन्सेप्ट ये था डियर कि आप उसको एक जगह बना के रख लो, जहां आपकी नीड पड़े यूज कर लो, है ना, डिक्लेरेटिव हमारी यही से बोलती है ES6, सोचो
आप वेर इज इक्वल टू 5 बनाया, उसी वेरिएबल ए की नीड आपको दूसरे पेज के अंदर पड़े, तो ऐसा काम करो कॉमन बना के रख लो। तो इन्हीं सब चीज को भैया इसी तरह कंपोनेंट बना रहे हैं बार बार ना। हाँ, इसी यही तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। कोई बाहर बना के रख लो, वो खुद परमिशन देगा मेरे को भाई आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट नाम की कीवर्ड यूज करते हैं, है ना। डिफॉल्ट कब यूज करते हो यार, जब कोई चीज डिफॉल्ट आपको देना हो उसको, उसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते। जहां पे एक्सपोर्ट सिर्फ लिखा रहेगा वहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। ये सब फर्जी नहीं आ रही, ये सब कैसे बनी हुई है ना। कहीं कुछ भी यूज कर लो, गो थ्रू कर लेना पीएचडी कर करके, सिंटैक्स बता रखा हूँ कैसे जाना है, गो टू डिफिनीशन जा जाके चेक कर लेना अपना। समझ गए डियर। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें इस पे यूज करना है ना भाई, कंफर्म हो गया। तो इसके लिए देखो कैसे सिंटैक्स होता है। सिमिलर सिंटैक्स आपके यूज मेमो के रिगार्डिंग ही होता है, जिस हिसाब से यूज इफेक्ट चलता है उस हिसाब से इसमें भी होगा, ठीक है। यूज कॉल बैक, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, आप जो है किसी भी चीज को सिंटैक्स में वो मत यूज करना कि कॉपी पेस्ट मान ले सजेशन कर ले, ये एक्टिविटीज मत करना प्लीज यार। अपना पूरा का पूरा कोड लिखना। इट टेक्स कॉल बैक फंक्शन एज एन, है ना। एंड सेकंड, ये पहला पैरामीटर हो गया आपका। अब पैरामीटर तो जानते ही हो गए यार। दुर्गेश कौन है भाई, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, है ना, मेरे से कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब ये क्या है, कॉलबैक फंक्शन इसी के अंदर पास करनी होती, बोलो। तो यार इसकी जगह पे अपना हम कॉलबैक फंक्शन यूज ना कर लें, किसी कुछ प्रॉब्लम, यही तो थी हमारी कॉलबैक फंक्शन, है ना। अब क्या करोगे यार, देख लो भाई एक बार, ये था ना। ठीक है, थोड़ा मैं सिंटैक्स ढंग से लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना पैदा हो दिमाग में। स्टार्टिंग में कोई चीज सीखने के लिए ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना, एक लाइन के अंदर रैप कर लो, एक थोड़ा ढंग से लिखो, है ना, एक स्ट्रक्चर बना के लिखो, दोबारा देखो तो याद रहे। जब स्मार्ट बन जाना तब कलाकारी करना अच्छा खासा, है ना। समझ मेरी बात, लेकिन सीखने के पर्पज से ढंग से चीजों को यूज करो, कोई भी प्लगइन यूज मत करना। बनी बनाई प्लगइन आती है, एक कमेंट एक बार क्लिक करोगे पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे, मत करना भाई। अगला बंदा नोटपैड पे लिखवा लेगा ना, तो कॉल बैक की फंक्शन ही याद नहीं होगी तुम्हें, है ना। ऑन क्लिक की जगह पे वो कीबोर्ड में ढूंढो को मिलेगा ही नहीं कहाँ पे वो, है ना, वो बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए प्लीज आप सजेशन मत करना यार, सच्ची बता रहा हूँ यार, है ना। कीबोर्ड के अंदर वो ढूंढो को मिलेगा ही नहीं कहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर दबा दूं, ठीक है। ये एक्टिविटीज हो गई। अब देखो क्या होता है यार, फॉर डेटा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये फंक्शन जो भी डेटा होगी हमारी कुछ रिटर्न करेगी, उसको कंटेनर के अंदर रख ले। हमने इसको इसके अंदर ही क्यों रखा है यार, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने पास कर रखा है ना भाई, बढ़िया। अब देखते हैं क्या होता है। एरर देखो क्या आ रहा है, टू मेनी रीरेंडर, लिमिटेड नंबर ऑफ रेंडर्स प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप पे चला गया है। डोंट वरी मैन।
बताओ भाई। इस पे क्लिक करो, ये क्लिक हो रहा है, ये तो पहले भी नहीं होता था। अपडेट वाले पे कहानी थी थोड़ी ना। देखो एक चीज बताऊं, कोडिंग है, सिंटैक्स कोई याद नहीं होता, ठीक है, दिमाग से काम करो चीजों को, है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये लिखा था, दिखाता हूँ आपको। मैंने बिना दिमाग लगाए पहले सिंटैक्स लिख लिया यूज कॉल बैक का, सिंटैक्स मेरे को पता है ना। फिर दिमाग लगा के चाहिए नहीं, ऐसा है कहाँ पे ढूंढो, कौन दिमाग लगाए, कहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए, कहाँ पे लगाए, ढंग से सिंटैक्स लिख लो, अपने आप उसमें अपडेट कर दो, है ना। समझ मेरी बात। देखो मैंने क्या गलती की थी यार, इस कॉल बैक फंक्शन को पूरा का पूरा हटा दिया था, है ना। तो कोई भी एक्टिविटीज करो पूरी पूरी ढंग से, जो एक्चुअल सिंटैक्स होती है उसको लिखो, उसके भी आप पे अपनी कोड को अपडेट करो। समझ गई मेरी बात। अब क्या होगा डियर, इससे लिखने की एक चीज और फायदा होती है यार, ठीक है, आप कभी गलती नहीं करोगे। इज नॉट डिफाइंड फंक्शन भाई, समझ मेरी बात डियर। अब ये बताओ एरर कैसे ठीक किया गया होगा, क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, इसके कोई बताएगा मेरे को। डिपेंडेंसी मतलब नहीं है, बताओ। याद है बैर वेरिएबल पढ़े थे आप, हाँ, उस चीज को ठीक करने के लिए यूज स्ट्रिक्ट यूज करते थे, हाँ? भाई रिएक्ट है, एडवांस है, वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करें आपके लिए, बवाली खत्म। जब रिएक्ट बन रहा होगा, लोगों ने यूज कर लिया होगा यूज स्ट्रिक्ट, हाँ, क्या एरर आ रहा है, यूज इफेक्ट, ये दिस वन इज नॉट डिफाइंड एट दैट टाइम, यू आर आल्सो गेटिंग दिस। शेयर कर लूं यार, मैं क्या लिखता था इधर देखो, ये मैं एरर बता रहा हूँ किस हिसाब से आया है। एज इक्वल टू कितना लिख लूं, ये सब कैसे आ रहा पता है ना आपको, तो पता हो गया ना। कंसोल एक तरह का क्या होता है, क्लास होता है, बोलो, है ना। क्लास बनाते थे ऑब्जेक्ट मेथड्स को गेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसके मेथड्स जो जिस क्लास के होते थे, न्यू कीवर्ड बना के यूज करते थे, यही सब है कहानी पूरी पूरी। यहाँ पे ए लिख देता हूँ, बोलो, वन आ गया। अगर हम क्या यूज करते थे यहाँ पे, यूज स्ट्रिक्ट यूज कर ले, इसको कंसोल कर ले यार। आई डोंट नो इसमें चले ना चले, बट मैं फोल्डर ओपन नहीं करना चाहता। बोलो डियर, एज इक्वल टू मैं वन डिफाइन कर दूंगा, कंसोल यूज कर ले तब। मेरे को पता नहीं चलेगा नहीं चले, क्योंकि मैं यूज कभी इसमें यूज नहीं किया हूँ कंसोल, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ बस चीजों को लेके, कोई ये वेरिफिकेशन नहीं है ना। बस ये मेरा एम है कि आप लोगों को बता पाऊँ कि ये एरर क्यों आया। यहाँ पे आप सुनो मेरी बात, अगर इसको कॉपी में यूज कर लोगे, यूज स्टिक टॉप पे डिफाइन कर दिए हो, तो ए को डिफाइन करना होता था कि बैर ए यूज करो। कंसोल में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोड्स ऑलरेडी भरे पड़े हैं, और यूज स्टिक टॉप पे डिफाइन करना होता था। समझ रहे मेरी बात, ये बिहाइंड द सीन है इसकी, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। अगर इसी को आप कोर में टॉप पे लाइन नंबर 1 पे डिफाइन कर दोगे, तो एज इक्वल टू 1 को ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यू शुड डिफाइन वेर लेट और कॉन्स्ट विथ ए। समझ रहे मेरी बात, याद है ना सबको, है ना। कंसोल में क्यों नहीं चला यार, मल्टीपल कोडेक्स ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके जावा ब्राउजर के अंदर, है ना। समझ रहे मेरे, इस बिहाइंड द सीन ये कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पे बता रहा है कि एज नॉट डिफाइंड। अब एडवांस चीज है, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है रूल रेगुलेशंस को, है ना, तो इस चीज के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बताओ डियर, किसी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। अब देखो यार, जिस पे एक्टिविटीज क्लिक करोगे वही चीज आपकी होंगी। ऐड टू कार्ड क्लिक किए, इस पे ये हो रही है ना। अपडेट पे क्लिक कर रहे हो, ये कुछ हो रहा है, आपकी ये पूरी पूरी रेंडर ही नहीं हो रही है, री रेंडर नहीं हो रही। हाँ एक बार होगी, एक बार हुई नहीं हुई, भाई एक बार हुई है, ऑब्वियस है, इंपोर्ट इसलिए किया गया आपको यूज करवाने के लिए ना यार, एक बार हुई। यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम भाई। अब बात क्या करते हैं डियर, दूसरे टॉपिक की तरफ, हमारा यूज कॉल बैक पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। ये चीजें मैं बात करूं, अगर देखो
डिपेंडेंसीज क्या हुआ, डेटा को अपडेट करोगे तभी चलेगा, है ना। ये डिपेंडेंसीज मतलब क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा। और ये कंडीशन ट्रू कब होती थी यार, जब आपकी डॉम अपडेट होती थी। समझ मेरी बात, डॉम अपडेट कब होगी यार, जब सेट डेटा आइटम्स जो सेकंड पैरामीटर है उसकी मदद से डॉम को मैनिपुलेट करेंगे। जब मैनिपुलेट करेंगे तो आपकी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाती है। और हमें पता है इनिशियल वैल्यू क्या होती है, एरिया फर्स्ट एरिया ऑफ एलिमेंट, है ना, कौन सी, डेटा आइटम। जब ये चेंज होगी, इसकी वैल्यू अपडेट कर देती है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है डियर, ये चेंज हो जाती है। जब चेंज होगी तो ये आपकी रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ गए डिपेंडेंसी का मतलब, समझे नहीं समझे यार। तो ये बिहाइंड द सीन इसकी सीन काम करती है, ठीक है डियर। यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम। अब ये हमारी एरो फंक्शन है ना। अब देखो लाइन नंबर 16 पे मैं दो तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो आपको कल बताया था आई थिंक, मेरे ख्याल से मैप यूज करते थे, पैरामीटर लेता था, गेट डेटा मैंने कहीं थ्योरी डिफाइन कर रखा है यार, देखो दो ही जगह था। लेकिन कैसे आती चीजों को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो, दिखा देता हूँ आपको। दूसरे तरीके इन द सेंस फंक्शन से भी कर सकते हो यार, नहीं समझे मेरी बात, फंक्शन से भी कर सकते हो भाई। ये सब चीजें बवाल हटा ही दो, बताओ। आप कुछ ना करो तो क्या होनी चाहिए, ब्लैंक आनी चाहिए, बताओ भाई। जो भी पहले की डेटा थी वो मेरे को दे दो, ब्लैंक थी ब्लैंक दे दो, ले लिया हमने। समझ में मेरी बात, मैंने बोला ब्लैंक थी ब्लैंक ही दे दो भाई, वो डेटा मेरे को दे दो। कॉपी कर लिया, क्लोन कर लिया, यही तो था ना स्प्लिट ऑपरेटर, और क्या था भाई। ऐड टू कार्ड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, सेम हुई नहीं हुई, हाँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम भाई यहाँ पे, मैंने दो दो तरीके बता दिए आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एरो फंक्शन नहीं यूज करो तब फंक्शन डिक्लेरेशन से कर लोगे, है ना। देखो चीजों को मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ढंग से यूज करना सीखो। कोई चीज फंक्शन डिक्लेरेशन में की हो उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके देखो। याद है मैंने एक बार इवेंट करवाया था, किसी में चल रहा था किसी नहीं चल रहा था, है ना। फिर एरो फंक्शन की मदद से चला था, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में था कहानी, याद है ना। क्योंकि एरो फंक्शन में दिस का लेवल जो होता है ना, लो नहीं होता भाई। अबे कुछ भी बोलो, है ना, एक लेवल अप काम करता है जिसका ना, जिस पढ़ाया था दिखाया था भाई, हाँ। तुम्हारी बात की मन की बात नहीं जानते भाई हम, नहीं लेना आपकी मन की बातें, है ना। समझ रहे मेरी बात। अब चलो आप लोग करो, क्वेश्चन है। अब मेन पर्पज है हमें क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, है ना। समझ रहे मेरी बात, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ने वाले हम, ठीक है। मेन पर्पज क्या होता है इसको पढ़ने का यार, मेन पर्पज क्या होता है पढ़ने का यूज कॉन्टेक्स्ट का, कि जैसे आपके पास एक पेरेंट डेटा है ना। आप ये बताओ यार, एक कंपोनेंट से, है ना, दूसरे या तीसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर करना हो, मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जानते हो सब, है ना, जो जिसके अंदर इंपोर्ट होती क्या होती है, मत मत सफाई दो भाई, हाँ? मेरे बात बोलने से पहले इसने बोल दिया और गलत बोला। भाई ठीक है चलो यार जोक सफा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार सुनो, जिसके अंदर इंपोर्ट की जाती है वो पेरेंट होता है आपका, जिससे की जाती हो होती है ना। सिंपल चीजें रखने का, जिंदगी जितनी सरल बनाओगे इतना एंजॉय करोगे। कोई आपको टेंशन दे रहा लो ही मत, है ना। समझ रहे मेरी बात, लड़ने दो उनको, अपना चुपचाप अपना काम करो,
पैसे कमाओ, एंजॉय करो, है ना, बढ़िया। फर्जी किसी का, अपने काम से काम रखो बस भाई, है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ डियर, कि आपके पास जो भी चीजें हैं, मैं बात करूं, देखो मेन पर्पज क्या है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। हाँ भाई ज्ञानी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार, आप मेन पर्पज क्या है कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ने का, बहुत ही यूजफुल है, क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है इसमें। ये भी क्वेश्चन पूछा था रिडक्स, है ना, कि रिडक्स को भाई आप देखो, ये आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, रिएक्ट जेएस के पैकेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस उसके अंदर है, बट ये क्वेश्चन आपको रिडक्स आती हो ना आती हो डजंट मैटर फॉर द रिएक्ट। कुछ केसेस में कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है आपको रिएक्ट रिडक्स भी आती होगी, होनी आनी चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, समझ मेरी बात। लेकिन मन के लिए जरूरी नहीं है आप रिडक्स सीखो, क्योंकि उसके पहले भी चीजें हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, समझ मेरी बात। उसमें क्या कहानी होती है, एक पेरेंट होता है ना, पेरेंट पेरेंट होता है, उसके चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन होते हैं, है ना, कंपोनेंट्स, मतलब एक हियरार्की में, ठीक है, आपके पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप कंटेन रखते हैं, बोलो, वो बना के रखते हैं। अगर पेरेंट से चाइल्ड के चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर करना हो तो कैसे करोगे, मेरे को आप लोग करके दिखाओ, मैं सजेशन करता हूं आप। सर जी यार, मैं बोल रहा हूँ डेटा ट्रांसफर कैसे करना हो, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्त। हाँ, उन्हीं सबको बचाने के तो रिएक्ट आया, कर दे भाई, बहुत अच्छा सोचा है, सही बता रहा हूँ यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा तुम्हारा। हाँ देखो, रिएक्ट वेट बहुत एकदम सीरियस होके मत पढ़ो, है ना, इंजॉय करके पढ़ो, आ जाएगा, समझ मेरी बात। मैंने क्या बोला, हेलो, एक पेरेंट कंपोनेंट बताओ, और एक कंपोनेंट, है ना, ए कंपोनेंट बी बना लो, है ना, ये चाइल्ड वन चाइल्ड टू कंपोनेंट, जो मन करे तो बना लो यार, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पेरेंट वाले कंपोनेंट से कंपोनेंट सेकंड या थर्ड वाले में जो भी डेटा ट्रांसफर करना हो वो करके दिखा दो। इमीडिएटर का काम कौन करेगा, हेलो, इमीडिएटर का काम कौन करेगा, इमीडिएटर, भाई कंपोनेंट को अगर आप बोलोगे मैं बी वाले में पास करना हो, तो मैं बी को ही ए के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो अस्तित्व ही खत्म हो गया भाई ना, नहीं समझे मेरी बात। मैं बात करना चाहता हूँ, एक कंपोनेंट ए है, मेरी थोड़ा बातों को समझो, मन में ना, हेलो, मन के अंदर कोई कुछ बोले ना, इमेज बनाना सीखो, पता है तुम कौन सा इमेज बनाते हो, ठीक है ना, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, अपने माइंड के अंदर इमेज तैयार करो, ऐसी माइंड ग्रोथ होगी आपकी डेवलपमेंट में। कोई कुछ बोले उससे रिलेट करते रहो, सुनते ना रहो मोहन बाबा की तरह, है ना, उससे रिलेट करो अपनी बात को। कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है, तुरंत इमेज बनाते रहो, ठीक है, हाँ भाई, बस ठीक है। अब बात क्या करोगे, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए, एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके दो चिल्ड्रन है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ठीक है। अब क्या होगा यार, बी ए के अंदर इंपोर्ट है और ए पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट है, बस भाई, एक्टिविटीज मत करो प्लीज, समझाओ समझो, जब बोलने का मौका दूं तब बोलो, समझा रहा हूँ, हर बात यस यस ना बोलो। अब पेरेंट वाले कंपोनेंट से बी के अंदर ट्रांसफर करना डेटा, किसकी मदद से, टॉप्स की मदद से, और किस इमीडिएटर की मदद लोगे, कुछ स्टूडेंट ने सही बोला, किसकी, है ना, समझ लो मेरी बात, चीजों को समझ लो भाई। मे भी यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले और अच्छे से बता दिया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं दोबारा, है ना, 4-5 लाख का पैकेज तो लग ही जाएगा भाई स्टार्टिंग से, खुश हो गया देखो लड़का, है ना, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं बता रहा हूँ यार, मेरी बातों को आप मजाक ले रहे हो ना, किसी बंदे से पूछ लेना बताएगा सही से, ठीक है, आप पढ़ के दिखा दो मैं लगा के दिखा दूंगा, डन, समझ मेरी बात, आप पढ़ के दिखा दो, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा अच्छे अच्छे, याद कर लेना यार, थोड़ा बहुत 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लो, डिफरेंस दे दूंगा अच्छे अच्छे, ठीक है, बढ़िया। देखो होता क्या बता दूं, एमएनसीज कंपनियां जो होती है डियर, एमएनसी कोई भी एमएनसी कंपनी हो, ठीक है, डायरेक्ट फ्रेशर्स को हायर कब करती है पता है, कॉलेज कैंपस से हो या उनका कैंपस ड्राइव होता है ना,
आपको कम मेल आते होंगे, बट मैं आपको क्लास के बाद दिखा दूंगा कितने हमारे पास मेल पड़े हुए हैं, है ना, टीसीएस के, इनके उनके। रीजन क्या होता है पता, हमने ऑलरेडी उनके यहाँ इंटरव्यू दे चुके हैं, फाइनल राउंड में गया ही नहीं, है ना, इसलिए हमारे पास आते थे, क्लास के बाद दिखा देता हूँ अच्छे खासे, बट उनको 3 से 6 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। रिएक्ट के लिए है भाई, रिडक्स के लिए नहीं है। समझ में दिखा देता हूँ मैं आपको क्लास के बाद, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी होगा, मेल को ओपन करना, रिकॉर्डिंग सेशन नहीं कर सकते, बट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं दिखा दूंगा कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो डियर, ठीक है, बढ़िया। देखो यार, मैंने क्या डियर बोला कि एक कंपोनेंट बनाना है, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब एक कंपोनेंट ए है, पेरेंट है, एक दूसरी कंपोनेंट ए है, और उसकी एक कंपोनेंट बी है, लेकिन कैसे कम्युनिकेशन इनका है पता है, कंपोनेंट बी वाला ए के अंदर इंपोर्ट है और ए वाला पेरेंट वाले के अंदर, तो बी किसका चाइल्ड हुआ और ए किसका चाइल्ड हुआ, और बी और पेरेंट का किसका रिलेशनशिप है, चाइल्ड टू चाइल्ड, बोलो। चलो पेरेंट ए से एक डेटा ट्रांसफर करो, बी में पहुंचा के दिखाओ। समझ गए ना, इमेज बनाना सीख तो गए है ना, सबने ढंग से रिप्लाई मेरे को दिया, मतलब मैं समझ गया, इमेज बना लिया माइंड में। बताओ यार, बताओ। देखो इस प्रॉब्लम ये, मैं चलो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे, प्रोवाइडर का मतलब समझो। अभी प्रोवाइडर बता दो 2 दिन बाद भूल जाओगे, है ना, प्रोवाइडर में बता दूं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना दूं, आप भूल जाओगे 2 दिन बाद। समझ में मेरी बात, लेकिन ये एक्टिविटीज करोगे ना, आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। एक डेटा दूसरे में भेजे, फिर उसी को एज ए प्रॉप्स दूसरे में भेज रहे हो, तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। हेलो, मैं एक बार आपको हिंट कर दे रहा हूँ, एक कंपोनेंट बनाओ, उस पेरेंट वाले कंपोनेंट से चाइल्ड के चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर करना हो, तो क्या करोगे, पेरेंट वाले कंपोनेंट से एज ए प्रॉप्स उसके चाइल्ड में भेजोगे, फिर जो डेटा मिलेगा उसी को एज ए प्रॉप्स दूसरे वाले में भेजोगे। अगर आगे भी ट्रांसफर करना हुआ तो एज ए प्रॉप्स फिर उसको भेजोगे, बताओ। बगर बट अगर बीच में कुछ लड़खड़ा गया तो, समझ मेरी बात, कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। अगर 10 चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन 10 टाइम्स अगर आपको ट्रांसफर करना हो, क्या करो, भेजते ही जाओगे। कॉम्प्लिकेटेड है ना चीजों को ट्रांसफर करना, है ना, पॉसिबल तो है बट कॉम्प्लिकेटेड भी है। उसी सोल्यूशन को सॉल्व करने रिडक्स आई, उसी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपकी यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई आई, है ना। पहले ये करो, महसूस करो, हाँ टफ काम है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीख लो, छोटा सा वर्ड है, हम उसमें क्या करते हैं डियर, क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक लेयर तैयार करते हैं। लेयर तैयार करते हैं मतलब, जो आपकी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होती है उसको एक वेरिएबल में लेते हैं, फिर उस वेरिएबल की नाम की एक कंपोनेंट बनाते हैं, डॉट एक सिंटैक्स होता है प्रोवाइडर नाम का, समझ मेरी बात। फिर उस प्रोवाइडर की मदद से जो वैल्यू ट्रांसफर करना होता है उस वैल्यू को हम पास कर देते हैं, लेकिन उसका जो चाइल्ड होता है ना, उस प्रोवाइडर एनवायरमेंट के अंदर हम बाइंड कर लेते हैं उसको, पैक कर लेते हैं उसको, चाइल्ड को पैक किए हो, बोलो, और डेटा भी ट्रांसफर कर दे रहे हो उसके साथ वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कहां पे गया, आपके जस्ट चाइल्ड के अंदर, बोलो, लेकिन बी के अंदर नहीं है। अब आपने अपने जस्ट चाइल्ड वाले को अपने अंदर बांध रखा है, और जो दूसरा बंदा है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा लिख के, डोंट वरी, और जो आपका चाइल्ड का, आप जो आपका जस्ट चाइल्ड है, वो किसको इंपोर्ट कर रखा है, अपने चाइल्ड को। जब आपने अपने चाइल्ड को इंपोर्ट कर रखा है और आप आपके चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है, अपने पेरेंट के अंदर इंपोर्टेड है, तो ऑलरेडी आपका बी वाला इंपोर्टेड है कि नहीं है आपके पेरेंट के अंदर, बताओ। और उसको डेटा यूज करना हो तो यूज कॉन्टेक्स्ट कर लोगे, उसके अंदर डेटा यूज कर लोगे, सिंपल है। आप करो एक बार, मेरे को दिखाओ, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड में डेटा ट्रांसफर करके दिखाओ। ये चीज करोगे तब उसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का महत्व समझोगे, तब भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। श्वेता, आपका नाम श्वेता है, क्या नाम है आपका, स्वाति, समझ में आ रहा है आप, आपको आपको भाई, माय प्लेजर। हाँ दोस्त, ईमानदारी से बताना, जहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो पूछ लेना, फिर से बता रहा हूँ सबके लिए भाई, है ना, कोई शर्म शर्म मत करना यार।
ठीक है, आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ यार। ठीक है, बंदे ने माई प्लेजर भेजा था मैसेज। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी कुछ प्रॉब्लम भाई? आकाश, अक्षय, दुर्गेश, हर्ष, नैना। नैना पढ़ रही हो? नैना पढ़ रही हो डियर? कासिद, कासिद मेरी आवाज आ रही है आपको? विजय समझ में आ रहा दोस्त आपको? क्या भाई? जिसका हो गया वो दिखा यार। मैं लॉजिक देखूंगा, चला के नहीं दिखाऊंगा। सही है लॉजिक तुम्हारा, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं करना। अगर ऐसे 20 रहेगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को प्रॉप ड्रिलिंग भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? आप नहीं कर रहे हो स्वाति? पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हो? कर लो। करो यार। ठीक है, बेटा गया। भाई किसी ने कुछ किया अभी? एक स्टूडेंट ने मेरे को दिखाया बस। जितेंद्र भाई, आइडिया दो। आपकी बात विश्वास है अब। ऐसे ही दिल तोड़ोगे सबका? हाँ भाई, ऐसे ही करोगे? विश्वास ना करें? हाँ, अरे जितेंद्र भाई बोल दो।
यार मेरे को एक स्टूडेंट दिखाया, और आई थिंक ये स्टूडेंट आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई थी बीच में आया था। सही बोलो, हिमांशु नाम आपका? सही बोलो गलत? मेरे को याद रहता है यार कौन सा स्टूडेंट कब कैसे आया है, कितना मेहनत करता है ना, सबका पता है मेरे को कहानी। नाम जानू या ना जानू, एक्टिविटीज पता है सबकी। यार क्या हुआ है कहानी? आया तुम्हारा रिजल्ट? देखे? बनाया तो हो दोस्त। आगे तो बढ़ाओ यार, बी के तक पहुंचाओ। सही है, चलो समझ गया, कर लोगे। है ना? ऐसा नहीं पूरा लिख के दिखा दो भाई, मेरे को बता दोगे आइडिया भी, तब भी मैं मान लूंगा हाँ आता है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पूरी सिंटैक्स भी छोड़, गलती होगी मैं समझ जाऊंगा भाई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। है ना? पढ़ने को तो मैं बता दूं, 5 मिनट का पूरा गेम हो जाएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा आपको। दो बंदे ने मेरे को दिखा दिया। जो पेरेंट ए वाले में डेटा रिसीव किए हो सबुल्ला, एज ए प्रोसेस में भेज दो बस। आपको क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है? है ना? देखो, आपको ये तब आप करोगे, मैं आपको इसका जो शॉर्टकट होता है वो दिखा के कराऊंगा, जो हुक की मदद से होता है। ठीक है? आपको सही इंसान और गलत इंसान तभी पता चलेगा जब आपके सामने गलत इंसान खड़ा रहेगा, तब किसी इंसान को जज कर पाओगे, हाँ बंदा ये सही है। समझ? अदरवाइज घर की मुर्गी साग बराबर होगी। है ना? तो यही चीज है, पहले मैं आपको गलत तरीके से करो, आप जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो करो। जब आप आसान तरीका सीख जाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसा करना चाहिए मेरे को। है ना? ये बंदा बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। तो आपको हुक्स के महत्व को समझने में आएगा काम। ठीक है जितेंद्र भाई, तुम्ही सी एक्सपेक्टेशन है। बढ़िया है। आप नहीं कर रहे हो दोस्त? पेन कॉपी नहीं लाए हो? क्या यार, बताओ, सुनो इनकी बात, बताओ भाई। ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट ए, कहाँ से, कहाँ से पास करोगे उसी के अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से पास करोगे भाई? कर्ली ब्रेसेस के अंदर कहीं से आएगा ना, कर्ली ब्रेसेस कहाँ पे यूज कर रहे हो आप? क्या करते हो? आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप बताओ का क्या करते हो? मैं हिंट दे रहा हूँ यार। ठीक है, आप एक कंपोनेंट बनाओगे, हमारा आउटपुट आ गया, कंपोनेंट बनाओगे ना। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ यार। ठीक है, इधर देखो,
इसको बाइंड कर दूं, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बना ले यार। या कंपोनेंट ए बी 1 2 जो मन के तो बना लो, बोलो भाई। ठीक है यार, कंपोनेंट ए का सिंटैक्स क्या होगा डियर? फंक्शनल कंपोनेंट है ना। यार पढ़ो यार भाई। ये कहाँ पे इंपोर्ट होगी यार? मेरे तो मेन पर्पस क्या था यार, ये तो था नहीं आपके लिए। इसके अंदर मेरा मेन पर्पस था, इस एक पेरेंट कंपोनेंट हो, यहाँ से मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है। कहाँ पे यार? बी वाले में, है ना। और ये एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है, कनेक्टेड है ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, एक पेरेंट कंपोनेंट बना लूं। नहीं भी बनाओगे, कोई भी एक पेरेंट मान लो, बट मैंने यार आपके लिए कर दिया, ठीक है डियर। मैं समझा दे रहा हूँ हियर की, प्लीज अपने मन से खुद भी करना। ये क्या है? पेरेंट। यहाँ से डेटा यहाँ पे क्यों इंपोर्ट कर दिया यार? क्योंकि हमारा, ठीक है, कंपोनेंट जो है ये कंपेरेंट कंपोनेंट एक जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर हो जाए और रिएक्ट सबको एग्जीक्यूट करे। तो ये वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, बोलो, तभी तो रिलेशनशिप बना पाएंगे। स्वाति एरर बताओ क्या होगा? एरर क्यों आ रहा है डियर? बताओ स्वाति, मेरे को पता चल जाएगा आपको आ रहा है नहीं समझ में। बताओ डियर। इतना टाइम नहीं लगाते। नहीं आया ना, ईमानदारी से बताना, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, है ना। पढ़ना स्टार्ट करो, जहां प्रॉब्लम पूछो। जो रिटर्न होती है डियर ना, है ना, उनको रैप करना होता है, या किसी डिब में, या एक जेएसएक्स जो फ्रेगमेंट होती है उसके अंदर। मतलब रिटर्न क्या होता है, उसको एक डेटा चाहिए होता है, ऐसे समझो। तो डेटा चाहिए होता है यार, तो उसको रैप करना होगा, बोलो। रुक जा भाई, सब कुछ दे दूंगा। अगर इस, ठीक है यार, आपकी सुविधा के लिए इस पे कर दे रहे हैं दोस्त। ये देखो इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पे, बोलो यार, है ना। हमें ये पेरेंट कंपोनेंट है, बोलो। समझ मेरी बात भाई, हमें यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम अपने पेरेंट जो मेन चीज है यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। आई थिंक कर भी लिया मैंने। देखो यार, ये मेन चीज है, यहीं से मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है। समझ मेरी बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, डेटा ए, या ए नाम की एक वेरिएबल, एक ए नाम का एक डेटा था, उसका नाम था विवेक।
ठीक है डियर, यही डेटा को मेरे को ट्रांसफर करना है कहाँ तक, बी में, तो ऑटोमेटिक थोड़ी चला जाएगा भाई। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रॉप ड्रिलिंग का, है ना, कि एक पेरेंट टू पेरेंट के चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड डाटा ट्रांसफर करना हो तभी तो यूज करेंगे यार। अब कैसे चाइल्ड टू चाइल्ड कनेक्शन होता है यार, एक इमीडिएट होगी, एक दूसरे से लिंक होंगे, तभी तो जानेंगे ना यार। ये उनके है ना, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, ह्यूमन बीइंग में हियरार्की बनती है, सेम एज इसमें भी है, यही तो होता है ना यार। तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा डियर आपका, किससे रिलेटेड है यार, इस कंपोनेंट में बोलो। सबसे पहले यहाँ पे पास करेंगे, और ये वाला ऑटोमेटिक बी में कैसे चलेगा, बी ए का चाइल्ड है ना यार, तो इसको भी इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। चाइल्ड क्या है, हम मान रखे ना भाई, अपने आप थोड़ी में है, तभी तो रिलेशन बना पाएंगे ना सब लोगों का। बोलो डियर। अब क्या करेंगे स्वाति, बताओ फिर से, बताओ, अभी आपको समझाया ना, बताओ। एक पैनल के अंदर बाइंड करेंगे ना, चीजों को समझो यार, मैं सोच रहा हूँ अब समझा दूं, समझ जाओ, है ना, करो। एरर क्या आ रहा है बताओ। अब यहाँ से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ में जा रहा है, कंपोनेंट ए में, एज ए प्रॉप्स है ना। अब रिलेशनशिप क्या है यार, पेरेंट टू चाइल्ड, डेटा कैसे लेते हो, है ना, या प्रॉप्स ही लिख लो, जो मन करे तो लिख लो यार, थोड़ा मेक सेंस बनाने के लिए प्रॉप्स गेट कर रहे हो तो प्रॉप्स ही लोग लिखते हैं, बोलो। समझ रहे हो कि बस पढ़ रहे हो वैसे ही। अब देखो थोड़ा मेक सेंस बनाने के लिए क्या कर लेंगे डियर, दोनों मत कर भाई। कंपोनेंट ए इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे है, बड़ी छोटी चीज पूछे बड़ी बड़ी ज्ञान देने लग गए सब। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है, उसके अंदर आता है, हाँ। देखो दोस्त यहाँ पे पहुंचा दिए डेटा, ये क्या है पूरा, आ गया भाई, कैसे पहचानोगे आ गया, कंसोल करके, है ना। ये स्टूडेंट कंपोनेंट ए डॉट जेएस, इसके लिए रिएक्ट, रिएक्ट का एक टूल होता है गूगल क्रोम एक्सटेंशन में, बताऊंगा आप उसको, है ना, पहले इसको तो सीख लो यार। ठीक है यार, स्टूडेंट कंपोनेंट ए डॉट जेएस है भाई, इस वाले पेज पे हमें ये डेटा मिल रहा है, थोड़ा पहचानना सीखो, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना सीखो चीजों को लेके। ठीक है डियर, देखो इस वाले पेज पे लाइन नंबर 4 पे प्रिंट किया था, आपकी डेटा आ गई, सही बोलो गलत, पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट खेल है, बस सिंटैक्स चेंज है। डेटा कैसे निकाला, जावास्क्रिप्ट की मदद से। प्रॉप्स क्या मत कहानी थी, रिएक्ट की, है ना, इसीलिए बोलते हैं पहले रिएक्ट कर लो, जावास्क्रिप्ट कर लो रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये प्रॉप्स जो डेटा है, इसको एक वेरिएबल के अंदर कंटेन कर ले, स्टोर कर ले, या आप, है ना, डेटा पास बी, है ना, या कुछ भी डेटा, कुछ भी मान लो यार। यहाँ पे एक डेटा बी में पास करे तो बी के नाम का एक प्रॉप्स बना लो, बोलो। अब ये क्या प्रॉप्स होगी, डायनेमिक है नहीं है, बोलो यार। यहाँ पे डेटा है क्या करोगे,
प्रॉप्स टू, गेट प्रॉप्स टू, जो मन करे कर लो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अलग कंपोनेंट के अंदर है डियर। समझ मेरी बात? या प्रॉप्स बी बना लो, बोलो यस या नो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स बी, बट प्रॉप्स बी से अच्छा लगेगा आप यहाँ पे ये लिख लो, बोलो डियर। कंपोनेंट एक, देखो ये क्या है आपका, हमने कॉपी किया था ना, टेक्स्ट चेंज कर दे यार। ये स्टूडेंट पेरेंट कंपोनेंट था, कंपोनेंट स्टूडेंट ये था, मैं यहां से स्टूडेंट पेरेंट वाले कंपोनेंट से बी में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं। पहले किस पे किया, लॉजिक समझो भाई, तभी यूज कॉन्टेक्ट समझ में आएगा, वरना रट लोगे समझ नहीं आएगा, 2 दिन में फिर भूल जाओगे। यहाँ से यहाँ पे भेजा, यहाँ से यहाँ भेजा, बोलो 10 रहेगा 10 बार करोगे, 50 बार रहेगा 50 बार करोगे। लेकिन इंटरनली कम्युनिकेशन किसका है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड रिलेशनशिप। एक इमीडिएटर की नीड हो रही है बार बार, है ना। तो देखो यार क्या आउटपुट आया, स्टूडेंट कंपोनेंट में, स्टूडेंट कंपोनेंट में इसमें आपकी ये क्या है, बी वाले में, यहाँ पे थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन ठीक कर दे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, आ तो रहा है यार सब, है ना डियर। एक मिनट, ये बी नीचे आ गया है, ठीक है, मैं सोचा यहाँ पे बी नहीं है, हमारा बी में आ गया डेटा, निकाल लोगे सब, बोलो यार लास्ट तक हमारी बी में डेटा आ ही गई है ना यार। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई आपका। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बोलो बी डॉट क्या करोगे, प्रॉप्स नेम जो ए से भेज रहे थे यार, ए वो नहीं करोगे भाई, बोलो। तो देखो डेटा क्या आ गया यहाँ पे, लाइन नंबर 2 पे, कंपोनेंट बी वाले पे, है ना। समझ में सबको आया कि नहीं यार, ये ज्यादातर समझ में आया जब खुद आपने प्रयास किया एक बार तब। ये ह्यूमन नेचर होता है यार, आप एक बार गलती करोगे दोबारा नहीं करोगे, एक बार पंखे के अंदर हाथ डाल के देख लो, है ना, एक बार, समझ मेरी बात, या दूसरों देख के सीख जाओ, या खुद एक्टिविटीज कर लो, दोबारा नहीं करोगे लेकिन, है ना। तो हाथ वोथ मत डालना यार, ठीक है। हाँ दुर्गेश भाई, चलो बढ़िया, चलो ठीक है यार, है ना, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।